अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। MTM न्यूज़ की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरबिया वजारत सेहत और वजारत दाखिला इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कल जो फ्लाइट्स के हवाले से वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था कि कल 3:35 पे वजारत सेहत और जो वजारत दाखिला है इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन स्पेशली गैर मुल्कियों के लिए कोई भी, यानी कि स्पेशल जो गैर मुल्की हैं उनके लिए कोई भी खबर नहीं थी अच्छी इस हवाले से, यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हज के हवाले से एक अहम अपडेट आई है जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। ये अपडेट ये है कि जो भी लोग हज करेंगे, हज के लिए पहले ये था कि वैक्सीनेशन करवानी लाजमी है, लेकिन पहले ये था कि अगर जिसने फर्स्ट डोज ली है वो भी हज कर पाएगा, लेकिन अभी इसके लिए सेकंड डोज को भी लाजमी करार दे गया लेकिन अभी इसके लिए सेकंड डोज जो है उसको भी लाजिम करार दे दिया गया है, यानी कि वही लोग हज कर पाएंगे जिन्होंने सेकंड डोज भी ली होगी। लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। ये आपको अभी ऑलरेडी आपने वैक्सीन ले लिया या नहीं वो मैटर नहीं करता। सेकंड डोज एज आपकी कोई भी है वो भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप पूरे उतरते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से आपको मैसेज आ चुका है, अभी तो है मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जब यानी कि वो सिलेक्शन करेंगे, अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है तो उसके बाद जब आपने हज के लिए अपना परमिट इशू करना है, हज का परमिट इशू करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके आप अपॉइंटमेंट के बगैर ही अपने सेकंड डोज जो है वो लगवा सकते हैं। उसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनके स्पोक्स पर्सन भी थे। उनकी जानब से ये कहना था कि जो भी क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है उसकी जो कंडीशंस है उनको फॉलो नहीं करेगा उसको 2 लाख रियाल जो है वो जुर्माना हो सकता है, 2 लाख रियाल तक, या फिर 2 साल की कैद भी हो सकती है, या फिर दोनों चीजें जो है वो भी हो सकती हैं। तो ये थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन चीजें हैं, वो स्पेशली ये हज के रिलेटेड थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वहाँ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।